इस देश में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर लोग तभी आवाज़ उठाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आरोपी किस पार्टी का है। कहीं उस पार्टी की छवि तो खराब नहीं हो रही जिस पार्टी का हम समर्थन करते हैं। स्वाति मालेवाल आम आदमी पार्टी की जो राज्यसभा सांसद है, उन्होंने एक आरोप लगाया केजरीवाल के पीए पर। इस मुद्दे पर अगर सही मायने में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को सबसे पहले अपने पीए को बर्खास्त करना चाहिए था और इसकी एक निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए थी। लेकिन कुछ ही दिनों में देखा गया कि जिस तरीके से स्वाति मालेवाल को बदनाम किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से उनके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं, कई ऐसी पोस्टें आ रही हैं जिसमें बोला जा रहा है जो अपने बाप की ना हो सकी वो आपकी क्या होगी। क्या कोई बेटी अपने बाप पर यौन शोषण का आरोप ऐसे ही लगा सकती है? और अगर लगा सकती है तो ये सवाल तब क्यों नहीं उठा? आपने कुछ दिन पहले देखी होगी स्वाति मालेवाल की कितनी तारीफ़ हो रही थी, महिलाओं के लिए उन्होंने दिल्ली में कितना काम किया है। लेकिन आज अचानक जो है ऐसा क्या हुआ कि एक महिला के चरित्र पर ही सवाल उठाया जा रहा है। और ये हमेशा से होते आया है इस देश में। महिलाओं ने जब जब अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का आरोप पार्टी के किसी बड़े सदस्य पर लगाया है, तब तब हमेशा महिला की आवाज़ को दबाया गया। महिलाओं का जो है इस तरीके से प्रचार किया गया कि ये दूसरी पार्टी से सम्मिलित हैं, इनका कनेक्शन दूसरी पार्टी से है। अगर स्वाति मालेवाल को बीजेपी ने भी भेजा था वहाँ पे, तो एक जांच तो होनी चाहिए थी, कम से कम जांच तो होनी चाहिए थी। आखिर स्वाति मालेवाल ने आम आदमी पार्टी के लिए इतने दिनों तक इतना काम किया है, इतना प्रचार किया है, कम से कम उसको ध्यान में रखते हुए एक बार जांच तो होनी चाहिए थी। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा हमारे देश के जो पहलवान हैं किस तरीके से यौन शोषण का आरोप ब्रजभूषण पर लगा रहे थे। लेकिन तब भी जो है समाज ने जो है ज़्यादातर उंगली हमारे पहलवानों पर ही उठाया। उन्हें बताया गया कि ये राजनीति से प्रेरित आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके चरित्र पर ही सवाल उठा दिए गए। महिलाओं ने जो देश के लिए मेडल जीते थे, उन मेडलों को जब गंगा में प्रवाहित करने का फैसला किया, तब जाके कुछ हद तक सरकारें जागी। लेकिन फैसला अभी भी कुछ नहीं हुआ। फैसला अभी भी जो है देखा गया तो ब्रजभूषण के बेटे को टिकट दे दी गई। इस देश में जब जब महिलाओं ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए आवाज़ उठाई, तब तब किसी भी राजनीतिक पार्टी की महिलाएं हों, हमेशा ये सोच कर चुप रही कहीं पार्टी की जो है छवि तो खराब नहीं हो जाए, चाहे उस महिला की छवि को कितना भी खराब करना पड़े। ऐसा क्यों ये होते जा रहा है? ऐसा क्यों इस पर हमारे देश की जनता सोच नहीं रही कि इस देश को जो है देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है। इस देश में जो है नवरात्रों में कन्याओं को पूजा जाता है, दुर्गा माँ का दर्जा महिलाओं को दिया जाता है, काली माँ का दर्जा महिलाओं को दिया जाता है। लेकिन जब जब महिलाओं के इंसाफ की बात आई, पहले जो है पार्टी, किसी भी राजनीतिक पार्टी के चरित्र को देखकर आवाज़ उठाई गई, कहीं पार्टी की छवि तो नहीं खराब हो रही। आपने देखा होगा उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के लिए किस तरीके से आवाज़ें उठाई गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो महिलाएं हैं उन्होंने एक बार भी आवाज़ नहीं उठाई। उन्हें भी लगा कहीं जो है पार्टी की छवि तो खराब ना हो जाए, कहीं इससे पार्टी की छवि पर तो असर नहीं पड़े। ये सवाल पूछने की जगह कि कौन वो वीआईपी था जिसकी वजह से जो है अंकिता की हत्या की गई, इसकी बजाय महिलाएं चुप रही। महिलाओं ने जो है चुप रहना ही ज़्यादा ज़रूरी समझा कि कहीं पार्टी की छवि खराब ना हो जाए। ऐसा क्यों इस देश में होते आ रहा है कि किसी भी महिला के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अगर आवाज़ उठानी तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि कहीं पार्टी से कोई बिलोंग तो नहीं करता, पार्टी की छवि तो खराब नहीं हो रही। ये वाकई में एक सोचने वाली बात है, एक सोचनीय विषय है कि किस तरीके से महिलाओं के चरित्र को ही इस समय हनन किया जा रहा है, उनके चरित्र पर ही आरोप उठाए जाते हैं, उनके चरित्र को ही बदनाम किया जाता है। ये सोचना पड़ेगा, हम सभी को सोचना पड़ेगा। जो एक केस हुआ है, जो एक घटनाक्रम हुआ है, ये वाकई में एक शर्मनाक घटना है और इसके खिलाफ अगर दोषी हैं जो अरविंद केजरीवाल के पीए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि एक निष्पक्ष जांच हो, ना कि पहले ही जो है एक महिला के चरित्र को आप इस तरीके से सोशल मीडिया पर उछालें, एक महिला के चरित्र पर आप सवाल उठाएं। मैं चाहता हूं कोई भी महिला हो, अगर वो कुछ गलत होने का संकेत दे रही तो सबसे पहले
जो पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं, कोई भी महिला कोई भी महिला किसी पर ऐसी आरोप नहीं लगाएगी। अगर हमारे देश की महिला पहलवानों की बात की जाए तो इतने बड़े सांसद पर वो ऐसी आरोप तो नहीं लगाएगी, सोच समझ कर ही आरोप लगाएगी। अगर उत्तराखंड की बात करूं तो वीआईपी का नाम जिस तरीके से अंकिता भंडारी की मां ले रही है, तो ऐसे तो नाम नहीं ले रही, सोच समझ कर ही नाम ले रही होगी। इसमें आवाज़ उठानी चाहिए महिलाओं को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की महिलाएं, चाहे किसी भी पार्टी की महिला हो। गलत गलत है, गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आज इनकी बारी है, कल आपकी बारी हो सकती है।